समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करते हैं। समविभव पृष्ठ का एक ऐसा त्रिविमीय यानी 3D पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो समविभव, नाम ये सम मतलब समान, विभव मतलब पोटेंशियल विभव। तो प्रत्येक बिंदु पर आपका ऐसा पृष्ठ होता है भैया, देखो यहाँ पे देखिए, यह एक समविभव, ये एक तल है, मोटा पृष्ठ है, ठीक है, पतला बनाया मार्कर से, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू, ये होता नहीं इस कलर का, बट हमने अलग अलग कलर का बना दिया है। तो इसका प्रत्येक बिंदु पर रेड वाला है तो रेड के प्रत्येक बिंदु 50 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ये प्लस आवेश होने का, माइनस होता तो उल्टा होता, ठीक है, कम से ज्यादा। तो देखिए ये इसके रेड वाला पे हर ए बिंदु और बी बिंदु, इस प्रत्येक बिंदु पर विभव एक ही होगा, एक समान होगा, यही बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब समविभव पृष्ठ के गुण क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, प्रत्येक बिंदु को, वहां पे देखिए विभव ए और बी पर, रेड वाले पृष्ठ पर ए और बी दोनों, भी ए और भी बी बराबर होगा। एक समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, कैसे आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट रेड वाला पे है, तो ये 50 वोल्ट, यह भी 50 वोल्ट होगा, ठीक है, दोनों 50 वोल्ट। तब विभवांतर क्या होगा, तब विभवों के अंतर को तब विभवांतर कहते हैं। तो भी 50 वोल्ट, भी 50 वोल्ट, 50 कटे 0 होगा, तो यही तो बोला कि शून्य होता है। किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कैसे आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये रेड वाला है, ठीक है, सरफेस, यहाँ पर भी ए बराबर 50 वोल्ट है और भी बी बराबर भी 50 वोल्ट है। तो आपको पता है भी बराबर क्या होता है, W/Q। बोल रहे कार्य क्या होता है, बोला है ना, एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य नहीं, कार्य होता ही नहीं, यानी कार्य शून्य होता है। कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पे हम लोग विभवांतर जो है, आप ये विभवांतर कैसे होता है, भी बी और माइनस भी ए, तो और बट्टा में W वर्क और बट्टा में आवेश। हाँ भी बी क्या है 50 वोल्ट और ये भी क्या हो गया 50 वोल्ट ही, 50 लिखा है ये 50 और वर्क बाई क्यू, ठीक है। तो 0/W/Q होगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 0 गुणे Q, यानी W बराबर 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो गया यहाँ पे। तो किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लेकिन कौन सा पृष्ठ के, मान के रेड वाला पृष्ठ है, इसी बिंदु पर, इसी पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर कोई एक बिंदु से ए से बी तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, शून्य कार्य होगा। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं, कभी नहीं काटते, क्यों नहीं काटते, देखिए अगर काटेंगे तो दो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी जाम, ठीक है। तो आपको पता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और यहाँ पे दो समविभव पृष्ठ भी नहीं काटता, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ दो लंबवत रेखाएं गुजरेगी, और जो एक ही बिंदु पर दो दिशा को इंगित करना संभव नहीं है। इसका उदाहरण के एक बच्चे को आप एग्जाम्पल एक दोनों तरफ से, मतलब दोनों ऐसे मतलब पीटेंगे हम लोग, तो आपको बताइए कि एक बच्चा जो है जो खड़ा है, तो वो एक ही बार में दोनों साइड मुंडी कैसे कर सकता है, इधर भी उधर भी नहीं कर सकता है, वो एक ही साइड करेगा, ठीक है, इसलिए ये संभव नहीं है। समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। देखिए लंबवत है ना, ये वाला लंबवत है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। चलिए देखिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है, ये तो व्यंजक होता है वर्क, या वर्क कार्य कहिए, स्थितिज ऊर्जा कहिए, 4πε0 Q1 Q2 बटा R होता है। कंक्लूजन क्या है कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे के निकट लाएंगे। अब देखिए समान प्रकृति का यहाँ पे, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, अब इनके बीच कार्य करना होगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो इनको सटाना पड़ेगा हम लोगों को, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए अतः इसके विरुद्ध कार्य, इसके विद्युत निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसलिए जब इनको हम लोग क्या करेंगे कि ये तो दूर हट रहे, अब इनके बीच कार्य करना है, तो इनको हम लोग एक करीब लाने के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। वृद्धि मतलब कार्य, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब यही चीज यहाँ देखिए, इनको एक दूसरे से दूर ले जाना है, तो दूर खुद ही जा रहा है, तो जब दूर खुद ही जाए तो उसको कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम कार्य करना पड़ेगा, और इसके फलस्वरूप निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये दोनों आवेश विपरीत, अब यहाँ पे प्लस प्लस था ना, अब आइए माइनस माइनस की समझते हैं। यहाँ देखिए दोनों आवेश माइनस माइनस में है, माइनस सॉरी विपरीत मतलब माइनस है वो प्लस में है। यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो उनके परस्पर एक दूसरे के निकट ले जाने में उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल के कारण निकाय तो स्वयं, मतलब ये विपरीत आवेश के है तो ये स्वयं ही सट जाएगा,
जाएगा, तो सटेगा, तो इनके बीच कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो जब विपरीत आवेश का हो तो कम स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगा बल्कि कम ही होगा। क्या लिखा है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, इसके विपरीत। अब ये तो सटने की प्रकृति, अब ये हटेंगे तो इनके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या लिखा है, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, U बराबर यहाँ पे बताया गया कि U बराबर देखिए Q1 Q2 बटा R है। R क्या है, विपरीत R क्या है कि नीचे है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लोग क्या, उल्टा रिलेशन होता है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ तो ऐसे कह सकते हैं कि क्या होगा, बढ़ रहा है तो घटेगा, यानी ए ऑप्शन होगा। दो आवेशों को दुगुना कर दी जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आवेश मतलब जहाँ Q1 है वहाँ पर 2Q1 लिखिए, Q2 जहाँ पे वो 2Q2 लिखिए। तो सूत्र यही होता है, यहाँ पे Q1 के जगह पर 2Q1 और Q2 के जगह पर 2Q2 लिख दिए, Q2 लिखा है भाई। चलो तो अब यहाँ पे Q बराबर 1/4 पे ऑप्शन 0 लिख दिया, 2 दूना के 4 लिख लिए, Q1 Q2 ब्लू कलर से जो लिखे हैं वो पहले से ही है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दो आवेशों, मतलब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर ही क्वेश्चन है। दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0 0 XYZ है तथा 9 सेंटीमीटर 0 0 पर स्थित है। तो इस आवेशों के ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, तो आवेश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे Q1 बराबर हमने लिखा 7 माइक्रो को 7 - 10 के ऊपर -6 होता है, माइक्रो जहाँ 10 के ऊपर -6 होता है कुलाम, यह भी 10 के ऊपर -6 कर लिया। R बराबर क्या होगा, ये 9 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर है, ये इसके पीछे है -9, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि -0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, 18 सेंटीमीटर में 100 से भाग के मीटर में, तो 18 10 के ऊपर -2 कर देगा, ठीक है। U बराबर 1/4 पे ऑप्शन 0 Q1 Q2 बटा में R, इस पर वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। अब ये देखते हैं यहाँ पे चालक स्थिर वैद्युत की इस एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार कैसा होता है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार निम्नलिखित होता है। पहला, किसी चालक के अंदर, देखिए ये चालक है, इसके अंदर बंद है जब ये, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी विद्युत करंट होगा ही नहीं, विद्युत होगा ही नहीं, ठीक है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण चालक के भीतर विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत फ्लक्स भी अनुपस्थित रहेंगी तथा चालक के पृष्ठ के ठीक नीचे सभी बिंदु समान विभव पर होता है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा व्यवहार होता है चालक का, बोले ना किसी चालक के अंदर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पहला व्यवहार। दूसरा व्यवहार क्या है कि आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की चालक के पृष्ठ के लंबवत होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र जो E है ना वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तीसरा है किसी चालक के अंदर परिणामी वैद्युत आवेश 0 होता है। चौथा है कि आवेश चालक के पृष्ठ पर, देखिए वहां भी पृष्ठ पर ही है, पृष्ठ पर होता है। और पांचवा, संपूर्ण चालक के लिए विद्युत विभव नियत रहता है, 0 होता है। विभिन्न विभव बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश वितरण अलग अलग हो सकता है। आइए, परावैद्युत पदार्थ ना, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वे अचालक पदार्थ यानी कन्फर्म है कि इंसुलेटेड होते हैं, वे अचालक पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना विद्युत चलन के संचरित होते हैं, यानी वैद्युत प्रभाव उसमें आगे बढ़ेगा लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं, करंट का उसमें चालन नहीं होगा, संचरित होते हैं उसे परावैद्युत पदार्थ। जैसे कौन से ऐसे चीज़, रबड़, कांच, एवोनाइट, अभ्रक, मोम, जैसे आप प्रेस करते तो उसमें अभ्रक लगा रहता है, अभ्रक, ठीक है। करंट फ्लो करते हैं प्रेस में, हम लोग इस्त्री जिसको बोलते हैं, करंट फ्लो करते हैं, बट हम लोग को अगर छुएंगे तो करंट उसमें नहीं आएगा, नीचे तली में गर्म रहेगा, हीट होगा, गर्म हीट होगा एक अलग चीज़ है, बट करंट नहीं लगेगा आपको झटका, प्रेस ठीक रहे तो इसका कारण क्या है कि करंट तो फ्लो हो रहा है, चालन तो हो रहा है, बट प्रभाव नहीं है उसका। जैसे प्लास्टिक। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के, अध्रुवी पदार्थ और ध्रुवी पदार्थ। अध्रुवी परावैद्युत वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती होते हैं, उसे अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेंजीन, मीथेन। और ध्रुवी परावैद्युत किसे कहते हैं, तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में ही उसके अणुओं के असममित, सिमेट्रिक नहीं असिमेट्रिक यानी असममित आकृति के अणु के धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश के केंद्र बिंदु संपाती नहीं होते हैं, उसे अध्रुवी उसे ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एल्कोहल। ध्रुवण किसे कहते हैं, ये प्रकाश का ध्रुवण नहीं है, विद्युत का ध्रुवण है। किसी परावैद्युत के दोनों विपरीत फलकों पर विद्युत क्षेत्र की
उपस्थिति में बराबर परंतु विपरीत आवेश के प्रेरित होने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। अब परावैद्युतांक की परिभाषा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट और तथा संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यानी इसे कैसे सूचित करते हैं? K बराबर E नॉट बटा में E। ये E लिखा है, ठीक, एप्सिलॉन नहीं लिखा है। नोट याद रखेंगे, एप्सिलॉन E नॉट का मान बड़ा होना चाहिए E से, इसलिए हमेशा K का मान 1 से अधिक होता है। तो याद रखेंगे कि आइए देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी परीक्षण ना, एक ही में भाई साहब, स्थिर वैद्युतिकी परीक्षण है ना, इलेक्ट्रोशील्डिंग पंखा बंद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युतिकी परीक्षण कहते हैं। मतलब ये क्या है कि देखिए, ये रिंग मत समझिए, इसको गोला समझिए, इसके बीच में खोखला है, ये खोखला है तो आवेश शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, तो खोखला स्थान है। और ये जो हरा कलर से हमने पाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और बाकी ये खोखला गोला है, हाँ, और ये चालक पदार्थ है। तब याद देखेंगे हम लोग कि ये इसको बचा लेना, इसको हम लोग सेव कर लिए, तो इसी को स्थिर वैद्युतिकी परीक्षण कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि खिड़की या बस में बैठे व्यक्ति जब बिजली चमकता है तो खिड़कियों को बंद कर लेता है? क्योंकि खिड़कियां बंद होने से बंद खोखले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जहाँ आवेश शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, इसलिए बिजली का झटका नहीं महसूस होता है।